सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते, धुंध बना रहता है। काहे का नया? 1 जनवरी को लोग न जाने क्या क्या करते हैं, भगवान मालिक है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति के नूतन वर्ष का प्रारंभ देखिए, यहाँ हम नए वर्ष का स्वागत देवी उपासना से करते हैं, माँ की पूजा आराधना से करते हैं। इस समय आपको पूरी प्रकृति नहीं दिखाई पड़ेगी, खेत में नया अनाज दिखाई पड़ेगा, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं, बाग में वृक्ष पर नए नए फल आपको खिले दिखाई पड़ेंगे, चारों तरफ वृक्ष पौधे पुष्प से लदे दिखाई पड़ेंगे। पूरी प्रकृति नवीनता के साथ मेरे प्रभु श्री राम का स्वागत करने उपस्थित हो जाती है। ये हमारी संस्कृति का नया वर्ष है। तो पुनः आप सबको इस अपने नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। श्री राघव जी के चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है, ये नूतन वर्ष हमारे और आप सबके लिए मंगलदायक हो, हमारा आपका कल्याण करने वाला हो और हमको भगवत प्रीति दिलाने वाला बने, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है। आज इस चतुर्थ सत्र में दैनिक यजमान के रूप में बाबू आर्यन राज जी, अनमोल अमन जी, श्रीमान अभिषेक राय जी, श्रीमती नेहा राय जी, श्रीमती रेणु देवी जी, अमरजीत कुमार जी, श्रीमान अरुण कुमार जी, श्रीमती माया सिंह जी, डॉक्टर अभिषेक कुमार जी, साथ में इनकी माता श्रीमती इंदु सिंह जी, सबने मिलकर ठाकुर जी का बंदन पूजन किया। हमारे आपके मध्य में झारखंड के वर्तमान शिक्षा सचिव श्रीमान उमा शंकर सिंह जी सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करिए। हमारे आपके मध्य डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमान अनिल मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आरएसएस के प्रांत प्रचारक श्रीमान गोपाल जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। पत्थलगांव जसपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी, श्रीमान आशीष अग्रवाल जी एवं श्रीमान प्रतीक अग्रवाल जी। भदोही से श्रीमान नन्हे दुबे जी, बलिया से श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, गाजीपुर से श्रीमान अजय तिवारी जी, पूर्व सांसद श्रीमान रविंद्र पांडे जी, पटना से बाबू ललन भैया जी, जितने लोग भी आसपास सुदूर से यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। फलहार हुआ है दोपहर में? कहिए कितने लोग व्रत हैं आज और कितने लोग नहीं हैं? तो नहीं वाले अधिक है, तो भोजन हुआ होगा तो दम लगा कर बोलिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। आप लोग तो ऐसे जय जयकार कर रहे हैं जैसे मानो कई दिनों से भोजन न मिला हो। कल की कथा में कौन कौन उपस्थित थे यहाँ पर, और आज नए कौन कौन आए हैं? इतने लोग नए आ गए। कल हम लोग बोकारो में बैठकर कथा नहीं गा रहे थे, कल हम लोग श्रीधाम अयोध्या जी में बैठकर कथा गा रहे थे और परमात्मा ने अवतार लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा, यदि लुटाने का स्वभाव है तो जीव अभाव में भी लुटा सकता है, और यदि स्वभाव नहीं है तो भरा पूरा रहेगा, उसके बाद भी नहीं निकल सकता। और एक बात और याद रखिएगा, जीवन में जो आनंद छोड़ने में है वो आनंद पकड़ने में होने वाला नहीं है। कहे तो जो आनंद लुटाने में है वो लूटने में नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्यावासी
आज इतने आनंद में हैं कि दान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जीवन में जब प्रसन्न होइए तो दान देने का स्वभाव बनाइए। भारत की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान के समय में दो है। जो सबसे मूल समस्या आज है, पहली समस्या पर्यावरण। भारत में जितनी आबादी है उसके अनुसार कई करोड़ वृक्ष अभी भारत को चाहिए। केवल कई करोड़ वृक्ष केवल भारत को चाहिए। यदि आप प्रसन्न हो रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है, घर में यदि जन्मदिन आवे, घर में यदि विवाह की वर्षगांठ आवे, तो एक काम करिए, उस तिथि पर अपने बच्चों द्वारा या अपने द्वारा कम से कम एक वृक्ष का रोपण अवश्य करिए अपने समाज में। यदि लोग, भारत की जितनी आबादी है, यदि लोग अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाने लगे तो 5 साल के भीतर ये पर्यावरण की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। 5 साल के भीतर। दूसरी प्रार्थना, घर में कोई बुजुर्ग यदि चला भी गया तब उसका श्राद्ध कर्म करते हैं ना, तो उसके श्राद्ध कर्म के दिन, उसके तिरही के दिन एक काम करिए, उस घर के सदस्य के नाम से एक वृक्ष का रोपण करिए और उस वृक्ष का तब तक देखभाल करिए जब तक वो बड़ा स्वरूप न प्राप्त हो जाए। जब बड़ा बन जाए तो उस वृक्ष पर जिनकी याद में वृक्ष लगाया गया है उनका नाम लिखकर एक नेम प्लेट लगाइए, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी आपके पितरों को याद करती रहेगी और उनका जय जयकार करती रहेगी। घर में आनंद का महोत्सव हो तो जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन कराइए, किसी का उपचार कराइए, गरीबों में पुस्तक बांटिए। ये क्या है? दान है। राम जी महाराज के घर में जन्म लिए हैं, लेकिन आनंद कहाँ है? पूरी अयोध्या में। और लोग क्या कर रहे हैं? सरबस दान दीन सबका। मैं बहुत पहले की एक घटना बताऊं। हम लोग कहीं कथा गा रहे थे तो एक किसी व्यक्तित्व का बहुत महिमा मंडन हुआ। उद्घोषक महोदय ने किया, अमुक सेठ जी हैं, ये हैं, वो हैं। वो आए आरती किए। आरती के बाद ठाकुर जी पर कुछ अर्पित करना था उनको। अपन पॉकेट से पर्स निकाले, लगे खोजने। 2000 का नोट उसको साइड किए, 1000 का उसको भी साइड किए, 500 का उसको किनारे किए, 100 का नहीं, 50। करते करते 10 रुपए का नोट निकाले, ठाकुर जी को चढ़ाए। मैं चुपचाप देख रहा था। फिर मैं जब वो चढ़ा के चले गए तो मैं मन ही मन मुस्कुराऊं, कहूं कि इनकी इतनी महिमा मंडन अमुक व्यक्ति ने की। और ये आते समय खोज रहे थे जो सबसे छोटका नोट है वो निकल जाए बस। ये तो शुक्र मनाइए उसमें सिक्का नहीं था। ये क्या है? दान देते समय हमको 10 का नोट लगता है मानो 2000 निकल रहा हो है। और यदि आनंद महोत्सव हो ही जाए, अभी हमसे कोई कह रहा था 2 दिन पहले, महाराज जी बोकारो में ये कह दीजिए कि पार्टी होने वाला है, फिर देखिए लोग कैसे रुपया बहा रहे। कोई कह रहा था हमसे। विषय में गति करते समय 2000 का नोट लगता है मानो 2 रुपया जा रहा हो, कोई फर्क नहीं। सत्कर्म में, परमार्थ में हमारी औकात क्या है? हम दे देंगे हो। जिस परमात्मा ने दिया है, इस काबिल बनाया है, हम उन्हीं में लगा रहे हैं। लोग कितने चालू हैं, आप दर्शन करिए। आरती गाते हैं, तन मन धन जो भी है। इसके आगे बहुत सुंदर लोग घंटी पकड़ लेते हैं, आरती ले लेते हैं,
तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा। ई का है स्वामी सब कुछ है तेरा। मुंह से कह रहे सब कुछ है, ई करे ठेंगा है, कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये बतिया बुझा रहा है अयोध्या वासियों ने कितना दिया। सर्वस दान, कितना दिया? सर्वस्व। कहिए सर्वस्व। कितना दिया? सर्वस दान दीन सबका हो। 1%, 10% लोगों ने नहीं, पूरी अयोध्या ने अपना सब कुछ लुटा दिया। क्यों? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसको भगवान ही प्राप्त हो गए हो, अब उसको और क्या चाहिए जगत में। भगवान प्राप्त हो गए, इसलिए अयोध्या वासी अपना सर्वस्व लुटा दिए। और इसके आगे वाली बात और अद्भुत है। सर्वस दान दीन सबका हो। आगे कहते हैं जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जो लूट रहा है वो भी अपने पास नहीं रख रहा है, यहां से लूट रहा है और वहां जाकर लुटा रहा है। हमारे एक चाचा हैं, वो कीर्तन उर्तन में जब कहीं जाते हैं, सत्संग में, कीर्तन उर्तन में भजन वजन शुरू होता है, तो उनके पास जितना रहता है सब लुटा देते हैं। जब खाली हो जाते हैं तो पास में कोई आया रहता तो कहता हमको 2000 रुपये उधार देंगे आप। फिर उधार मांग मांग कर लुटाते हैं, फिर घर जाकर उनको वापस पैसा करते हैं। ये क्या है? स्वभाव है। जीवन में आनंद हो तो हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए कि हम आनंद में हैं, वरना आनंद का कोई अर्थ नहीं है। अयोध्यावासी चारों तरफ आनंद महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा। परमात्मा भगवान ने अवतार ले लिया है। जीवन में श्रेष्ठ व्यक्तित्व वही है जिसके जाने के बाद वहां आनंद मनाया जाने लगे। यदि हमारे जाने के बाद लोग ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, ये हमारा अपना व्यक्तित्व है, और हमारे जाने के बाद लोग मुंह छिपा रहे हैं, तो हमको अपने विषय में विचार करना चाहिए, हम हैं क्या। पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव मना रही है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज तनिक चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं? गुरु जी की बात याद करके गुरुदेव ने कहा था, धरहु धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव ने कहा था, महाराज धैर्य रखिए, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। अभी कितने पुत्र हुए हैं? जोर से कहिए। एक। हमारा तो कुछ ना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे, इहे बास अपनवा अपनी गोदी के ललनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाकी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा
दे द, रानी जी गहनवा दे द। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत खजाना मिल गया, बैठ जाइए। ये सब नहीं करो। दासियों ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दासियों ने कहा महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है, अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। चारों भाइयों के आने के बाद अवध में अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय और समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, बाबा कहते हैं इन चारों के विषय में कहीं ना सके शारद अहिराजा। ऐसा लगता है कि मानो दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि देवी आ गई हो। प्रभु ही मिलन आई जनु राति। क्या ये है कि दिन में रात्रि हो जाए? अयोध्या में हुआ राम जी के जन्म के समय, थोड़ी देर के लिए पूरी अयोध्या में अंधकार छा गया। ये कैसे हुआ? बाबा कहते हैं रात्रि आई है और इधर अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, भवन वेद धुनि अति मृदु बानी। जनु खग मुखर समय जनु सानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। और एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना। एक मास ते जात न जाना। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी राम जी अवतार लिए, राम जी के बाद तीनों भैया आए। चारों भाइयों के आने के बाद गोस्वामी तुलसी भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या में ऐसा लगा कि मानो भगवान से मिलने थोड़ी देर के लिए रात्रि आ गई। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। अब ये प्रश्न है कि दोपहर में रात्रि कैसे आ गई? यहां बोकारो में रात्रि कितने बजे होती है? अभी देखिए, अभी जाकर अंधकार हुआ है। अंधकार हो गया, कितना बज रहा है? 6:15। अभी जाकर रात्रि आई है। कल्पना करिए ये दृश्य यदि दिन में 2 बजे हो जाए तो आप में से किसको किसको आश्चर्य होगा? सबको होगा।
कि दिन में रात्रि कहां से आ गई, अयोध्या में ये कैसे घटित हुआ कि दिन में रात्रि आ गई। बाबा कहते हैं अयोध्यावासी सोचने लगे, यदि उस दिन यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज ये सौभाग्य प्राप्त होने वाला नहीं था। तो अयोध्या के जितने पुरुष थे अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घर में आहुति करने लगे। हर घर में पुरुष आहुति करने लगे, हर घर से धुआं निकलने लगा। ये तो पुरुष गोस्वामी जी लिखते हैं, अगर धूप बहु जनु अंधियारी। हवन के धुएं से ऊपर अंधकार होने लगा। हवन कौन कर रहा है? पुरुष की स्त्री, जोर से कहिए, पुरुष लोग हवन कर रहे हैं। तो माताएं सखियां क्या कर रही हैं? अयोध्या की सभी माताएं सखियां अपने अपने घर से थाल में अबीर भर के घर से बाहर निकल के सड़क पर उड़ई अबीर मनाहू अरुण नारी। सूर्यास्त के पहले आकाश का रंग क्या होता है? कहिए, देखे कि नहीं देखे? कहियो कि खाली छठे पूजा में देखत है? कहिए, लाल, उसको उस रंग को अरुण भी कहते हैं। अरुणांबर, अरुण रंग, लाल रंग। अबीर का रंग लाल होता है। सखियां बाहर निकलकर ऊपर अबीर उड़ा रही हैं, तो ऊपर का पूरा वातावरण लाल हो गया। ऐसा लगा कि मानो रात्रि से पहले संध्या आ गई। इधर अबीर उड़ रहा है, उधर घर से क्या निकल रहा है? धुआं। ये अबीर और धुआं मिलकर अयोध्या के ऊपर इतनी मोटी परत बना दिए कि सूर्य नारायण का प्रकाश छिप गया और नीचे लगा मानो रात्रि का आगमन हो गया, अंधकार हो गया। अब आकाश में रात्रि में तारे चमकते हैं, यहां ऊपर धुंध बना हुआ है अबीर और धुएं का, इसलिए तारे दिखाई नहीं दे रहे। तो ये अयोध्या की रात्रि का तारा कौन है? बाबा कहते हैं मंदिर मणि। अयोध्या के जो घर हैं उनके घरों के ऊपर जो मणि लगाए गए हैं, मंदिर मणि समूह जनु तारा। ऐसा लग रहा है मानो तारे चमचमा रहे हो, चमक रहे हो। आकाश में रात्रि में तारों के साथ और कौन होता है? जोर से कहिए, चंद्रमा। तो यदि मंदिर के मणि तारे हैं तो चंद्रमा क्या है? वो बाबा कहते हैं दशरथ जी के महल के ऊपर जो सोने का कलश लगा है, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। महाराज के महल का स्वर्ण कलश चंद्रमा की भांति चमक रहा है। अयोध्या के सभी घरों के ऊपर जो मणि लगाए गए हैं मंदिर में, वो तारों की भांति जगमगा रहे हैं। शाम के समय कौन बोलता है? गांव में कभी सुने हैं शाम को कौन बोलता है? कौन कौन? सियार। शाम के सियार कौन बोलता है? कोयल, पक्षी। हम जब गांव जाते थे ना, जब छोटे थे, तो गर्मी की छुट्टी में 1 महीना हम लोग गांव रहते थे। तो गांव में शाम को आटा चक्की चालू होता था, तो हम उसी की प्रतीक्षा करते थे कब चालू हुई। और इतना बढ़िया चालू होता था। आप में से जो लोग गांव में आटा चक्की सभी सुने होंगे तो उनको याद होगा, धीरे धीरे चालू होता, पुक 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 पुक।
के सुन ले भाई मैं। अरे नहीं सुनो बात उठा दे। शाम के समय कौन बोलते हैं? पक्षी चहचहाते हैं। यहाँ सायंकाल हो गया, अंधकार का आगमन हुआ, यहाँ पक्षी के रूप में कौन बोल रहा है? तो घर में जो पुरुष आहुति दे रहे हैं तो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, तो हर घर से वेद ध्वनि निकल रहा है। बाबा कहते हैं भावना वेद धुनि अति मृदु वाणी। अयोध्या के घर से जो वेद ध्वनि हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शाम के समय पक्षी चहचहा रहे हो। जनु खग मुखर समय जनु सानी। पूरी अयोध्या में लोग उत्साह आनंद मना रहे हैं। यहां बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं ये कौतुक देखकर, कौतुक यानी खेल लीला, कौतुक देखी पतंग भुलाना। अच्छा आप बताओ, आप बाइक से जा रहे हैं और सड़क के किनारे खेत में कोई आदमी आपको पक्षी जैसा उड़ता हुआ दिखाई पड़ जाए, हम गारंटी के साथ कहते हैं कोई बढ़ेगा नहीं, गाड़ी रोक करके देख, ई कहा हो, सब लोग देखने लगेंगे। आश्चर्यजनक कोई वस्तु दिखाई पड़ जाए तो हमारी गति बाधित हो जाती है। सूर्य नारायण 12 बजे कहाँ रहते हैं दिन में? ठीक सूर्य सिर के ऊपर। भगवान सूर्य के वंश में, सूर्य वंश में राम जी ने अवतार लिया है। 12 बजे दिन में सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े थे। सोचे मेरे घर में परमात्मा अवतार लिए हैं, मेरे घर में उत्साह आनंद चल रहा है, खड़े भय। तब तक देखे नीचे अंधकार छा गया। आप सूर्य नारायण सोचे हमरी रहते अंधेरा छा गया कैसे? ये तो आश्चर्यजनक बात है। वो खड़े होकर देखने लगे और इसी देखने में कौतुक देखी पतंग भुलाना, भूल गए। थोड़ी देर के लिए अंधकार हुआ, फिर सब क्लियर हो गया, साफ हो गया। सूर्य नारायण क्या सोचे, तब से तो गा ही रहे हैं ये लोग, कितना गाएंगे। अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए फिर मैं अब आगे चलूंगा। कब आगे चलूंगा? जब बधाई उत्सव बंद हो जाएगा। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो हम लोग बंद करें। गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद करें। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब ये बंद होगा। तो न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही है, इसलिए बधाई उत्सव बंद नहीं हो रहा है। और बधाई उत्सव बंद नहीं हो रहा है, इसलिए सूर्य नारायण जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी कारण भगवान के जन्म के बाद श्री अवध में मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के जन्म लेने के बाद श्री अवध में 1 महीना दिन ही दिन बना रहा। ये आनंद को परिभाषित करता है। देखिए, जिसके जीवन में आनंद है ना, वो अंधकार में भी प्रकाश को ढूंढ लेगा। जिसके जीवन में आनंद है वो अंधकार में भी चलेगा तो उसको प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। और यदि जीवन में निराशा है, हताश है जीव, तो वो प्रकाश में भी बैठा रहेगा तो लगा है मानो अंधकार में बैठा हो। इसलिए जीवन में प्रयास करिए। ये आनंद आएगा कब? जब जीवन में धर्म होगा तब आनंद आएगा। बिना धर्म के आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है।
आप कल्पना करिए, राम जी अयोध्या में आए तो 1 महीना दिन रहा। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारे पूरे जीवन में प्रकाश बना रहेगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है? 1 माह दिवस ही दिवस बना रहा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य प्रणाम करके और चले। बाबा कहते हैं, दिन मानि चले करत गुण गाना, दिन मानि चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा। बाबा कहते हैं, भगवान सूर्य 1 माह के बाद गुणगान करते हुए आगे बढ़े। दिन मणि भगवान सूर्य को कहते हैं। दिन में मणि की भांति जो चमकते हैं, कौन? भगवान सूर्य। चले, कैसे चले? करत गुणगाना, भगवान का गुणगान करते हुए चले। ये कोई जान ही नहीं पाया कि 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा। यह रहस्य काहू नहीं जाना। हमारे प्रेम भैया पिछले 2.5 साल से इस कथा की तैयारी में लगे हैं। कहाँ है प्रेम भैया? कोई बात नहीं, बुलाए मत, जरूर नहीं है, काम करने दीजिए। हाँ, 2.5 साल से। कितने दिन बीत गए हो कथा के? आज 4 दिन बीत गए, बाकी 5 दिन कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। है? आनंद का क्षण जब निकलता है ना, तो मन आनंद में ही रमा रहता है, दिन रात का पते नहीं चलता है। 1 महीने तक दिन ही दिन रहा, किसी को पता नहीं चला। और यहाँ दर्शन करिए, ये उत्सव देखने अयोध्या का केवल सूर्य नारायण नहीं आए हैं। बाबा कहते हैं, देखी महोत्सव कौन? सुर मुनि नागा। 3 लोक से लोग आए हैं। कितने लोक से? देवलोक से सुर, मृत्यु लोक से मुनि, और पाताल से नागा यानी नाग। भगवान का उत्सव देखने त्रिलोक पहुंचा है। और आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, आज भी आप रामनवमी के दिन अयोध्या जाकर देखिए, आपको लगेगा कि मानो साक्षात त्रैलोक्य यहाँ पर उपस्थित हो गया है। इतनी भीड़ होती है वहां पर। आज भी मानस ने तो एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया है, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम यदि आपसे पूछें कि आप में से कम 10 तीर्थ कौन कौन किया है, 10 तीर्थ, दस में 10-12 लोग केवल हाथ उठा रहे हैं। 50 तीर्थ कितने लोग कर लिए हैं? 5-6 लोग। दुनिया का सब तीर्थ कितने लोग किए हैं? हाँ, सही में हम दुनिया का सब तीर्थ करके बैठे हैं। व्यासपीठ पर है, झूठ थोड़ी बोलेंगे। आज झूठ तो ऐसो नहीं बोलते। अब आप कहोगे महाराज आपकी उम्र कितना भाई, दुनिया के सब तीर्थ कर लिए। मानस ने फॉर्मूला दिया है, उसी फॉर्मूला से सब तीर्थ हो गया।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही दीन राम जन्म श्रुति गाही। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उस दिन अयोध्या में ठीक 12 बजे तीरथ सकल तहाँ चलिया। रामनवमी के दिन में 12 बजे अयोध्या में इसको दिन भर रखिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है, ये सौभाग्य देखना हुआ। कई आदमी हम पापी हैं, भगवान के आगे घंटों खड़े होकर प्रभु इस पापी का उद्धार करिए, हम महापापी हैं प्रभु। और जैसे वो मंदिर से बाहर निकले, आपने हाथ जोड़कर पूछ दिया, और श्रीमान पापी जी कहिए कैसे हैं आप? फिर देखिए चेहरा, हम पापी दिखाई दे रहे हैं। अरे मंदिर में तो हाथ उठा उठा के कह रहे थे प्रभु पापी को टांग लो, उठा लो पापी को। बाहर कह रहे हम पापी हैं, ये ना कहा करिए। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती जिह्वा पर आ जाती हैं सबके, और उस समय जो निकल गया वो सही हो जाएगा। यदि आप रटते रहिए हम पापी हैं, कहीं वही बेरा आ गई सरस्वती जी तो सोचिए अजामिल की तरह हो जाना पड़ेगा। फिर क्या करें महाराज, घर में दाने दाने की भी आफत हो तो एक ही बात कहा करिए, बड़ी कृपा है भगवान की, बरस रही है उसकी कृपा, आनंद ही आनंद हो रहा है। उसी समय सरस्वती जी यदि कहीं पहुंच गई तो सही में जीवन में आनंद हो जाएगा, भगवान की कृपा बरस जाएगी, बरस जाएगी। और वास्तव में समझिए भगवान की कृपा बरस रही है, तभी हम और आप इस पंडाल में बैठे हुए हैं। भगवान सब पर बरसा रहे हैं। अरे प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। तीन काम, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। अरे सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर। और राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले। भिक्षु कहे पुकार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई भी पूछे कैसे हैं तो एक ही बात कहिए, अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। तीनों लोक से लोग आए,
बधाई उत्सव का दर्शन करके अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते अपने घर गए। कैलाश में बैठकर भगवान शिव मेरी माँ भवानी जी को ये कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। कौन सी कथा? बाबा कहते हैं, और एक कहाँ निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान शिव कहते हैं मेरी मां से कि देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। आप परम विदुषी हैं, दृढ़मति की हैं, आप इसको अन्यथा न लेंगी। मां ने कहा, प्रभु आपने चोरी भी की है? शंकर भगवान बोले, देवी आपको अब तक नहीं पता, जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया था। मां बोली, हमको क्यों नहीं बताए? शंकर भगवान बोले, देवी डर के मारे। पिछले जन्म में आप सती थीं और आपको एक बार मैं श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनाने ले गया। कथा सुनकर हम दोनों लौट रहे थे, रास्ते में आपने राम जी की लीला का दर्शन किया। मार्ग में आपने राम जी को रोते हुए देख लिया था और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको ऐसा भ्रम हुआ कि कहीं भगवान भी कहीं रोते हैं, और ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर का त्याग करना पड़ा। पिछली बार जहां गए थे वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर से राम जी को रोता हुआ देखकर आपको भ्रम न हो जाए, इस डर के मारे मैं नहीं ले गया। मैया बोली, प्रभु आप अकेले चले गए, बताइए? बाबा बोले, अकेले नहीं, दुकेले गया। मां बोली, दुकेले? हमरा रहते केकरी संग है? मेरे रहते आप किसके संग चले गए? बाबा बोले, काग भुषुंडे संग हम दो। क्या गोस्वामी जी की रचना है, अद्भुत, आप दर्शन करिए। भगवान शंकर ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे संग में काग भुषुंडी गए, नहीं। बाबा कह रहे हैं कि काग भुषुंडी संग हम, यानी उनके संग हम गए। आप कहोगे महाराज बतिया तो दोनों एक ही है, एक नहीं, बड़ा अंतर है। बाबा यदि कहते